हेलो एवरीवन, दिस इज मेघा। क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी लास्ट लेक्चर में हम स्टार्ट कर चुके हैं। दिस इज सेकंड पार्ट। उसमें हमने बात की थी रॉबर्ट एडवर्ड ली के क्लासिफिकेशन की, क्योंकि आपके सिलेबस में जो मेंशन है वो दो साइंटिस्ट मेंशन है जिनकी हमें क्या करनी है, क्लासिफिकेशन पढ़नी है। तो ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे फ्रिट्ज के क्लासिफिकेशन की। एंड दिस जो ये फोटो आपको दिख रही है ये भी एक एल्गी है। मैं हर एक लेक्चर में आपके पास एक फोटो लेके आ रही हूँ ताकि आपको एल्गी पता चले कि ऐसी भी हो सकती है और ऐसी भी हो सकती है। दैट्स व्हाई आई पुट दिस फोटो हियर। ओके, सो फ्रिट्ज ने क्लासिफाई किया एल्गी को। अब जो भी क्लासिफाई करता है, किसी को भी वो क्लासिफाई करे, चाहे वो एनिमल को करे चाहे वो किसी प्लांट को करे, उसका एक बेसिस होता है कि किस बेस पे किया। कुछ जो है वो क्लासिफाई करते हैं रूट के बेस पे कि इसकी रूट ऐसी है तो इसको इस ग्रुप में डाल दिया, ऐसी है तो इस पे डाल दिया। कुछ शूट के बेस पे करते हैं, कुछ एनाटॉमी के बेस पे करते हैं। सो एक बेसिस होता है हमेशा क्लासिफाई करने का। सिर्फ एल्गी के लिए नहीं है, वो सबको क्लासिफाई करने का एक तरीका है। आप एक ग्रुप ऑफ पीपल ले लो, उसको भी आप अगर क्लासिफाई कर रहे हैं कि हम लोगों के ग्रुप्स बनाने हैं तो कोई बेसिस लोगे, आप उस बेस पे आप क्लासिफाई करोगे। तो एल्गी को जो क्लासिफाई किया फ्रिट्ज ने, उनका जो बेसिस था क्लासिफिकेशन का, ये इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखेंगे कि एक तो उन्होंने देखा कि पिगमेंटेशन क्या है एल्गी का, कि वो रेड कलर की है, ग्रीन है, उसमें कौन से पिगमेंट्स प्रेजेंट है। इस बेसिस पे उन्होंने क्लासिफाई किया एल्गी को। देन सेकंड उन्होंने लिया कि उसका फूड प्रोडक्ट क्या है, मेटाबॉलिक या फूड प्रोडक्ट जो भी उसमें बन रहा है वो क्या है। उस बेसिस पे क्या, स्टार्च है, कोई ऑयल है, क्या है उसके अंदर। देन टाइप ऑफ फ्लैजिला। अब टाइप ऑफ फ्लैजिला से हमें पता चल रहा है कि उसके अंदर अब हमें एक और चीज ऐड हो गई हमारी एल्गी के स्ट्रक्चर में कि उसमें फ्लैजिला भी हम पढ़ेंगे, उसमें फ्लैजिला भी प्रेजेंट होता है। सो टाइप ऑफ फ्लैजिला के बेसिस पे भी उन्होंने क्लासिफाई किया। अब इन सब बेसिस पे क्लासिफाई किया तो मतलब ये हम समझ सकते हैं कि पिगमेंटेशन उसमें कितने तरह का होगा, कितने तरह के पिगमेंट प्रेजेंट हो सकते हैं एल्गी में, फ्लैजिला कितने अलग अलग तरह के उसमें प्रेजेंट हो सकते हैं। तभी तो एक बेसिस बन पाया वो क्लासिफाई का। अगर ऐसे ही होता कि हाँ चलो दो चार में फ्लैजिला प्रेजेंट है या एक ही तरह का एक दो प्रेजेंट है, तो इस वो बेसिस नहीं बन सकता था क्लासिफिकेशन का। अगर वो क्लासिफिकेशन का बेसिस बना है तो वहां पे वेरिएशन है। तो जब भी हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, जैसे जैसे हम स्पेसिफिक होते जाएंगे एल्गी के लिए, तो फ्लैजिला एक अलग से टॉपिक हमेशा जाएगा कि किस तरह का इसमें फ्लैजिला प्रेजेंट है। अब जो इन्होंने ये पब्लिश किया था क्लासिफिकेशन, वो किस बुक में किया था, अपनी ही उनकी एक बुक थी जिसका नाम था स्ट्रक्चर एंड प्रोडक्शन ऑफ एल्गी। प्लीज डू रिमेंबर दिस, कहीं ना कहीं आपसे कभी ना कभी ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव जब आप कभी पेपर देंगे तो ये पूछा जा सकता है। स्ट्रक्चर एंड प्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरिया, इसमें स्ट्रक्चर और प्रोडक्शन की उन्होंने बात की थी। और जो क्लासिफिकेशन उन्होंने किया था इन तीन बेसिस को लेकर के, वो भी उन्होंने सबसे पहली बार इसी बुक पे पब्लिश किया था। अब उन्होंने किया क्या, उन्होंने 11 क्लासेस बनाई। रॉबर्ट ली ने क्या किया था, रॉबर्ट एडवर्ड ली ने क्या किया था, उन्होंने चार ग्रुप्स बनाए थे। उन्होंने चार ग्रुप्स बनाए थे जिसमें उन्होंने ये तो बनाए थे ग्रुप्स। देन इनके अंदर उन्होंने डिवीजन डाला था एंड देन उसके अंदर उन्होंने क्लास डाला था। तो काफी बड़ा इन्होंने क्लासिफिकेशन दिया था। किस बेस पे क्या था, क्लोरोप्लास्ट के बेसिस पे उन्होंने सिंपली क्लासिफाई कर दिया था कि भैया क्लोरोप्लास्ट कैसा है, उसके चारों तरफ क्या है, मेम्ब्रेन प्रेजेंट है या उसमें मेम्ब्रेन नहीं प्रेजेंट है। प्रेजेंट है तो एक प्रेजेंट है कि उसके चारों तरफ दो प्रेजेंट है, अदर देन क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन, जिसको क्या बोला था, क्लोरोप्लास्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेन। राइट, इस बेसिस पे ये सारा ये वाला जो ये क्लोरोप्लास्ट और सी आर की मैं बात बता रही हूँ, किसने किया था, ये काम किया था एडवर्ड ने। जबकि फ्रिट्ज ने तीन बेसिस लिए। फर्स्ट उन्होंने क्या लिया, पिगमेंटेशन लिया, पिगमेंटेशन के बेसिस पे किया। देन उन्होंने फूड प्रोडक्ट देखा कि फूड प्रोडक्ट क्या है। थर्ड उन्होंने फ्लैजिला देखा कि फ्लैजिला कैसा है, कितना है। राइट, तो उस बेसिस पे उन्होंने 11 क्लासेस बनाई, 11 क्लासेस बनाई। अब 5C यहाँ पे टर्म आ रहा है, 5C। कल आपको याद होगा तो मैंने आपको बताया था कि जो डिवीजन होता है या हम फाइलम की बात करते हैं, वहां पे क्या यूज होता है, वहां पे यूज होता है फाइटा, जो कि हमने एडवर्ड वाले क्लासिफिकेशन में यूज किया था। जबकि इसके बाद जो क्लास आती है उसके लिए सफिक्स क्या यूज होता है, 5C यूज होता है। राइट, सो आप यहां से क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पे समय 5C आ रहा, तो मतलब उन्होंने क्लासेस क्लासिफाई की थी। क्लासेस के बेसिस पे उन्होंने 11 क्लासेस दी, क्लोरोफाइसिस, एंथोफाइसी, और उनका बेसिस क्या था, पिगमेंटेशन, फूड प्रोडक्ट एंड फ्लैजिला। इस बेसिस पे उन्होंने 11 क्लासेस दी इस तरीके से। देन पिगमेंटेशन देखे उन्होंने, ये टेबल आप, ये दो टेबल हैं, डिवाइड की हुई हैं दो पार्ट में मैंने, ये टेबल आप
पढ़ सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं कि क्या क्या हो सकता है। इस टेबल से हमें इतना तो समझ आ रहा है कि क्लोरोफिल हमें कितने तरह के देखने को मिल जाएंगे। जब हम आगे आगे फ्लैजिला पढ़ेंगे, सॉरी आगे आगे जब हम एल्गी पढ़ेंगे तो हमें देखने को मिलेगा कि पिगमेंट उसमें क्लोरोफिल ए हो सकता है, क्लोरोफिल बी उसमें प्रेजेंट हो सकता है, इसके अलावा क्लोरोफिल सी भी हमें दिख रहा है। 3 तरह के क्लोरोफिल हमें एल्गी में देखने को मिलेंगे। इसके अलावा हमें इसमें ज़ैंथोफिल मिल जाएगा, कैरोटीनॉइड्स मिल जाएगा। 5 तरह के ये हो गए हैं। देन फाइकोसाइनिन हमें देखने को मिल सकता है, 6 हो गए हैं। देन एलोफाइकोसाइनिन हमें देखने को मिल सकता है। तो इतने सारे तरह के हमें पिगमेंट्स जो हैं वो एल्गी में अलग अलग मिल सकते हैं, तो तभी वो एक बेसिस बनता है क्लासिफिकेशन का। देन फ्लैजिला हम देख रहे हैं कि 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 4 भी है, इक्वल भी है, इसके अलावा अनइक्वल भी है, और 1 भी प्रेजेंट है कहीं कहीं पे एंटीरियर, और उसका पोजिशन पे भी डिफरेंस आ रहा है कि वो कहाँ पे प्रेजेंट है। तो फ्लैजिला के भी काफी सारे वेरिएशंस देखे गए। देन रिजर्व फूड देखे तो स्टार्च हो सकता है, किसी किसी में फैट प्रेजेंट है। स्टार्च क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। वो क्या है? कार्ब है, कार्बोहाइड्रेट। फैट प्रेजेंट हो सकता है, ऑयल हो सकता है। देन लेमेरिन स्टार्च हो सकता है, मतलब स्टार्च के भी अलग अलग टाइप्स हो सकते हैं। फ्लोरिडीन स्टार्च हो सकता है, साइनोफाइसिन स्टार्च हो सकता है। तो कितना वेरिएशन है फूड प्रोडक्ट में भी, उसमें क्या फूड प्रेजेंट और कैसा प्रेजेंट है, राइट। सो ये आप टेबल पढ़ सकते हैं। हालांकि जो आपके सिलेबस में लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है क्लासिफिकेशन ग्रुप्स लेवल तक, मतलब जो हमने एडवर्ड का पढ़ा था, एडवर्ड में हम ग्रुप लेवल तक याद कर लेंगे कि उसने 4 ग्रुप बनाए थे, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक में आगे फर्दर 3 ग्रुप थे। वो आप अगर याद रख लें वहां तक भी तो काफी हो जाएगा। लेकिन मैं चाहूंगी कि आप उसके आगे थोड़ा आइडिया रखें कि कितना डिवीजन था और कितना क्लास था, क्योंकि जब आप क्वेश्चन का आंसर स्टार्ट करते हैं ना, तो स्टार्टिंग में आप अगर 2-4 लाइनें लिख देंगे ना इस बारे में कि ऐसे ग्रुप उन्होंने बनाए थे, उन्होंने फर्दर डिविजन्स भी बनाए थे, उन्होंने आगे क्लासेस भी बनाए थे, और इस ग्रुप में इतने डिवीजन है, भले डिवीजन के नाम मत लिखना, ये लिख देना इतने डिवीजन इसके अंदर है और इस डिवीजन में इतनी क्लास है, तो आपको नंबर काफी अच्छे मिल सकते हैं। तो इसीलिए मेरा यही मेरा मकसद है कि मैं आपको क्लासेस लेवल तक या डिवीजन लेवल जहां तक भी मुझे अवेलेबल हो पा रहा है, मैं आपको वहां तक पढ़ा रही हूँ। इसमें भी आपको क्लासेस आप याद रख ले तो अच्छा रहेगा, नहीं रख पाए तो आप पिगमेंट, फ्लैजिला, रिजर्व फूड, इनसे टाइप पता कर सकते हैं कितने कितने टाइप के हो सकते हैं, या उन्होंने कितनी क्लासेस बनाई थी, किस बेसिस पे बनाई थी, और कौन सी उनकी बुक थी। तो इतना आप कर लेंगे तो क्लासिफिकेशन में काफी हो जाएगा। तो इसके साथ हमारा क्लासिफिकेशन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में कि एल्गी डिस्ट्रीब्यूट कैसे है ऑन द बेसिस ऑफ द हैबिटेट, और उनके नाम क्या क्या हो सकते हैं। मेनली नेक्स्ट वीडियो जो हमारी जाएगी वो टर्मिनोलॉजी पे जाएगी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है। थैंक यू सो मच। अरे एक मिनट, देख लिए? पसंद आया वीडियो? तो ऐसे ही और इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए आज ही हमारे एप्लीकेशन डोरा बाई को डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से, जहां हमारे एडुकेटर्स फ्रॉम टॉप इंस्टीट्यूशंस और आईआईटी से आपकी यूनिवर्सिटी के हिसाब से लेके आए हैं क्यूरेटेड वीडियो लेक्चर्स और वाइड वैरायटी ऑफ नोट्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो देरी किस बात की, आज ही हमारे और आपके डोरा बाई को डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से और एग्जाम में फोड़ दीजिए।